हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बढ़िया हो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कुछ एजुकेशन के बारे में जानकारी बताऊंगा, जो कि आपको इस जानकारी को जानना बहुत ही जरूरी है। बिना इस जानकारी का हमारी लाइफ में कोई मेन जो हम वर्क करते हैं वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात होती है कि जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में हमें क्या है, बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क का हमारी लाइफ में क्या यूज है, और यूज होने के बावजूद और इस वर्क का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इससे प्रॉफिट है और इससे क्या हमें लॉस है। अगर हमको ये सारी बातें पता लग गई तो हमको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। आज का समय क्या है कि लोग वर्क तो कर रहे हैं। सबसे पहला है कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि अगर कोई भी बच्चा अगर इस पे प्रॉपर वे में फोकस करे, उसका एजुकेशन का मीन समझ जाए कि इसका मतलब क्या है, जो मैं एजुकेशन ले रहा हूं इसका मतलब क्या है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज के समय में 90% लोगों को एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है। पढ़े जा रहे हैं बेकार में, मगर कुछ पूछो तो उनको जानकारी नहीं है। वो क्या है, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करने के पर्पज से नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए जब वो स्कूल से क्वालिफाई करके कॉलेज में जाते हैं, वहां भी उनकी सिचुएशन वही रहती है। अब जब कॉलेज क्वालिफाई करके जब वह नहीं है जॉब के लिए निकलते हैं, जब उनको इस बात का एहसास होता है कि काश जब हम बच्चे थे और हम जब एजुकेशन लेना हमने स्टार्ट किया था, अगर उस एजुकेशन को हम प्रॉपर वे से लेते, तरीके से लेते, तो आज हमको क्या है, इस परेशानी का सामना नहीं करना होता। तो बहुत से बच्चे लोग क्या है कि जब उनको इस बात का एहसास होता है तो वो क्या करते हैं, जब उस पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, जब फोकस करना स्टार्ट तो करते हैं उसकी तो फिर क्या होता है कि टाइम ज्यादा खिंच जाता है, और जब टाइम खिंच जाता है तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है, उस फील को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अंडरस्टैंड? और कोई भी उसको फील नहीं कर पाए, क्योंकि उसने उस टाइम को क्या है, लॉस किया है, सिर्फ इसीलिए वो उसको महसूस करता है। ठीक है, तो हमको क्या है, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से नहीं पढ़ना चाहिए, हमको क्या है, कुछ ज्ञान लेने के पर्पज से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले कि हम जो काम वर्क कर रहे हैं उसका लाइफ में यूज क्या है। अगर लाइफ में यूज और उसके प्रॉफिट एंड लॉसेज हमें पता लग गए तो हमें कोई सक्सेस होने से नहीं रुकता, क्योंकि सक्सेस में सिर्फ मेन चीज होती है, सक्सेस उसी को मिलती है कि जिसको ज्ञान या कि नॉलेज होती है। सक्सेस उसको नहीं मिलती कि उस पर डिग्रियां कितनी है, कितनी उसने पढ़ाई की है, उससे वो चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करती है कि तुम्हें नॉलेज कितनी है। तो नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ो। नॉलेज मीन्स है क्वालिटी को गेन करने के लिए पढ़ो, क्वांटिटी को इकट्ठा मत करो। क्वांटिटी तो तुम्हारे साथ बहुत सारी ढेर सारी होगी, बहुत डिग्रियां लोग बहुत सारी लेके घूमते हैं, मगर कहीं अपना इंटरव्यू या गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर क्या है, उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, तो वो कहते हैं हमने डिग्रियां तो बहुत ले ली बट हमें क्या है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब सिलेक्शन किस पर्पज को होगा, सिलेक्शन डिग्रियों पे नहीं होता है, सिलेक्शन आपकी क्वालिटी पे होगा। आपको क्वालिटी गेन करनी है, और क्वालिटी गेन आपको जब भी आप क्वालिटी गेन कर पाओगे जब आपको प्रॉपर वे में जो एजुकेशन दी जा रही है उसको प्रॉपर वे में एजुकेशन को लेने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो एजुकेशन हमारी ही हमको सब कुछ करा सकती है, किसी भी फील्ड में रेस्पेक्ट दिलाएगी, बिजनेस में रेस्पेक्ट दिलाएगी, फैमिली में रेस्पेक्ट दिलाती है, हमारी कॉलोनी में, हमारे कंट्री में। सिर्फ ये एजुकेशन ही तो है जो कि बिना पर्पज के लोगों के पास आती है। इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका तो कोई पर्पज नहीं। लोगों से
के पास जाने का कोई पर्पज नहीं है, फिर भी ये आती है, और ये उसी के पास ज्यादा आती है जो इसको अच्छी तरीके से लेना चाहता है। अब जो लोग इसको अच्छी तरीके से नहीं लेना चाहते हैं, वो एजुकेशन इन लोगों के पास नहीं आती। सिर्फ बाद में क्या होता है, पछतावा रह जाता है कि काश मैं ये समय अपना, आज मेरे सामने जो प्रॉब्लम है, अगर मेरे सामने जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली मुझसे कहते थे कि बेटा पढ़ ले, बट जब मैंने क्या है, सबकी बात को इग्नोर किया, आज मुझे ये एजुकेशन इग्नोर कर रही है। अगर आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आप लोगों को सक्सेस होने से कभी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, मोस्टली हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, मगर उसको नॉलेज नहीं है अच्छी तरीके से कि उसे क्या करना चाहिए। अदर स्टेट्स में देख लो, जैसे कि हमारा केरल है, वहां के लोग जो हैं, तमिलनाडु है, वहां के लोग क्या है कि वहां के लोग इतना पैसा नहीं है उनके पास पढ़ने के लिए, मगर वो गरीब हैं, उन्होंने अपनी गरीबी को ही क्या है, अपना हथियार बनाया है कि मुझे क्या है, इससे दलदल से कुछ बाहर निकल के कुछ करना है, और मुझे करने के लिए मेरे पास ना तो कोई इनकम सोर्स है, सिर्फ मेरे पास क्या है, ये बुक्स हैं जो मुझे कुछ आगे ले जाने में मेरी हेल्प करेंगी। और आजकल के आप देख लो, जितने भी IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट एटसेट्रा जितने भी निकलते हैं, वो कहां से निकलते हैं, हमारे साउथ इंडियन से निकलते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बेटा इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो पर्पस एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से गेन करो। अगर आपका समय एक बार निकल गया तो समय कभी वापस नहीं आता। तो ये थॉट जो बना है कि टुमारो नेवर कम, ये वेरी वेरी क्लियर थॉट है, बहुत बहुत अच्छा थॉट है, और ये सब इस थॉट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो, जब भी तुम्हें पता लगेगा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। ओके भाई, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो। अंडरस्टैंड? ओके बाय।